मना करने के बावजूद तमाशा खड़ा किया। तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे परवाह किसी की भी नहीं। रहना आपके साथ, तलाक चाहिए मुझे। तलाक तो मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना पॉलिटिकल करियर खराब नहीं कर सकता। जब देखो पॉलिटिक्स। आपने जरा भी कोशिश नहीं की मुझसे प्यार करने की। अपने आप को प्यार के काबिल बनाया है कभी तुमने? अपनी हरकतें देखी है तुमने? देखे, मुझे प्लीज माफ कर दें। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप कैसे रह सकते हैं मेरे साथ जब आप जानते हैं आपकी बीवी आपकी नहीं किसी और की है? देखो, मैं बर्दाश्त बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, बट ये दिमाग में रखो कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। लेकिन तुम रहोगी मेरी बीवी बन के मेरे घर। तुम्हारी वजह से मैं अपना इमेज क्यों खराब करूँ? कल से 2 बंदे तुम पे नजर रखेंगे और तुम्हारा फोन भी टैप होगा और तुम्हारी एक एक मूव नोट की जाएगी। कैसे मत करें, ये गलत है। मैं नहीं रहना चाहती। देखो, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। ठहरो एक सेकंड। अम्मी, अम्मी। जी बेटा, क्या हुआ? अम्मी, कल से आप इस पे नजर रखिएगा। ये छुप छुप कर अरीश से मिलती है। क्या हो गया बेटा? ये मेरी बहू है, शेरगढ़ की बेटी है, इतने इज्जतदार घराने की, ऐसी बातें नहीं करते। सुन लिया तुमने? सुन लिया? मेरी माँ तुम्हारे बारे में ये सोचती है। छोड़े माँ, वो जमाने चले गए कि जहां डोली उठती थी ना, उसी घर से जनाजा निकलता था। मोहतरमा मुंह खोल के तलाक मांग रही मुझसे। हाँ, नहीं शर्म आती मुझे। अगर मेरा आपके साथ दिल नहीं लग रहा तो मेरा हक है कि मैं आपसे तलाक लूं। मुझे शट अप। तुम इस घर में मेरे साथ रहोगी मेरी बीवी बनके। माँ, कल आप इसके फादर को भी बुला लीजिएगा ताकि मैं उनसे बात करूं। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। और हाँ, इससे इतना काम करवाएं कि ये सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहे। तलाक तो मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना पॉलिटिकल करियर खराब नहीं कर सकता। तुम रहोगी इसी घर में मेरे साथ, एक अच्छी बीवी बनके।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शेरगढ़ की बेटी ऐसा कर सकती है। तुम वाकई अपनी फूफी पे गई हो। कितने चाव और अरमान से ब्याह कर लाई थी मैं तुम्हें। किस चीज की कमी दी थी मैंने? पूछूंगी मैं तुम्हारे अब्बा से। यही तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ से आ गए? सिर्फ ये बताने के मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो कोई तो है जो मुझे गलत नहीं समझता। समझ रही हूँ दानीन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम अब मजीद गलती नहीं करोगी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर आप अपने पार्टनर से फेथफुल ना हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम पार्टी को स्कैंडलाइज कर दो। ओए, फोन दो मुझे, फोन। नहीं, क्या है? अरीश को बहुत जरूरी फोन करना है, जरूरी बात है। दानीन शुक्र करो सैफ भाई ने सिर्फ ये किया है, वरना तो पता नहीं क्या। वरना क्या? तलाक मांगना गुनाह है? क्या मैं उसके साथ नहीं रह सकती जिसके साथ मैं खुश हूं? दानीन वो अब शादीशुदा है। हाँ तो क्या होता है, दूसरी शादी कर सकता है वो। नहीं करेगा वो दूसरी शादी। क्यों नहीं करेगा? दानीन वो बाप बनने वाला है। फजूल बकवास मत करो, फोन दो मुझे। दानीन फोन दो वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी, अल्लाह की कसम। टाइम नहीं मिला फोन करने का, तुम्हें पता नहीं मुझ पे क्या गुजर रही है। कैसे करता? तुमने ही तो लिखा था कि तुम्हारा फोन टैप हो रहा है। हाँ तो कोई रास्ता ढूंढते ना, जैसे मैंने ढूंढा है। कैसे रास्ता ढूंढता? तुम्हारे घर पे फोन करता, तुम्हारी गली में आके खड़ा हो जाता। पागलों वाली हरकतें करती हो, फिर कहती हो कि पागलों वाली हरकतें। तुम्ही ने कहा था स्टैंड लो। इस तरह ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैंने सिर्फ प्यार किया था। अगर तुमने किया होता तो ये सब ना कह रहे होते। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं करते। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? तो पर यहाँ आके मुझे ले जाओ ना। उसने बाबा को बुलाया मेरी शिकायत लगाने के लिए, वो मेरा जीना हराम कर देगा। प्लीज ले जाओ मुझे यहाँ से। तानी, बस यही कह सकते हो तुम। बदल गए हो। नहीं बदला मैं। बदल गए। बदलना तो था ही। बाप बनने वाले हो ना। वैसे मैंने ही तुम्हें कहा था उसका ख्याल रखने को, उसके साथ खुश रहने को, ताकि मैं खुश रहूं। तो ये तो होना ही था। खुश है वो? हाँ। और तुम? जाहिर है खुशी होगी ना। कब पता चला? कल रात को पार्टी से आने के बाद। वाह भाई, बड़ी जबरदस्त टाइमिंग है तुम्हारी बीवी की। देखो दानी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बिलीव मी, तुम मुझे छोड़ चुके हो। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा।
आप ही बात कर लें, मुझे नहीं लगता सैफ आ रहे हैं। नहीं नाजिया, सैफ ने आप लोगों को बुलाया है, वो खुद बात करेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े घर की बच्ची इस तरह की हरकतें कर सकती है। हेलो। काफी बातें चल रही हैं आपके खानदान, मेरे खानदान और इवन पब्लिक में भी। मैंने काफी कोशिश की कि मैं संभाल लूं, लेकिन नहीं संभाल सका। सोशल मीडिया पर भी काफी धूम चल रही है इसकी गजल की। सोच रहा हूं कि इसी से ही पैसे कमाना शुरू कर दूं। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मेरा क्या कसूर था। मैंने तो इससे शादी ये सोच के की थी कि मैं इस पे एहसान कर रहा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। होना भी चाहिए। आपको पता है वो पार्टी में जब पहुंची थी तो वो ये सोच कर आई थी कि वो मेरे साथ बदतमीजी करेगी। एनीवेज, जब उसने शुरुआत की तो मैं उसको कमरे में लेके गया। मैंने समझाया कि यार देखो, बदतमीजी मत करना, मेरी इज्जत का ख्याल करो। अगर नहीं, बाहर आके उसने मेरी दुश्मनी में वो गजल पढ़ दी। हम तो यही समझ रहे थे कि ये गजल आपके लिए पढ़ी है। क्यों दानिन, सैफ के लिए नहीं पढ़ी थी? मेरे लिए नहीं पढ़ी थी। मुझे तो लग रहा है कि मेरे खिलाफ जो मुखालफिन थे उन्होंने कोई स्कीम बना के मेरी से शादी करवा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। बट ठीक है, तलाक तो मैं इसको नहीं दूंगा और इस घर से ये बाहर तो नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप लोगों ने इससे मिलना हो तो मेरी वालदा से आप लोग आके मिल सकते हैं। माना कि आपके साथ ज्यादती हुई है सैफ भाई, लेकिन कोई तो वजह होगी ना कि उसका दिल हट गया। ऐसा तो नहीं है कि दानीन ने कोशिश भी ना की हो। एक्सक्यूज मी, बट इनको किसने यहाँ बुलाया? मैं दानीन के लिए आई हूँ। बेटा दानीन से मिलने आई थी, दानीन ने इसे रोक लिया। लेकिन इनको हमारे मामले में नहीं बोलना चाहिए। आप शायद भूल रहे हैं, ये मेरी बेटी है। आई डोंट केयर। सैफ भाई, मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मैं मना कर सकता हूँ। दिस इज माई हाउस, नाउ लीव माई हाउस। चलो ऐसा, भाई आप दानीन से मिल ले, फिर हम चलते हैं यहाँ से। मुझे इससे नहीं मिलना। सैफ जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। सही कहती थी फुप्पी साहब, बिल्कुल सही कहती थी। मैं तुम्हारी तबीयत सही नहीं कर पाया। सैफ तुम्हारे साथ जो भी करता है, जो सुलूक करता है उसमें से मुझे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहन, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप मुझे माफ कर दें। सैफ से भी कहिएगा। आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं होती हूँ सारा दिन इसके साथ। मुझसे पूछो, लगता है किसी पागल के साथ हूं। और हाँ, आज तो नौकरानी से कह रही थी इसे कोई लेने आने वाला है। कौन लेने आने वाला है? हरीश। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। वो अपनी बीवी के साथ हनीमून की तैयारी कर रहे हैं। वो कोई नहीं आने वाला। आएगा मुझे लेने। वो क्यों आएगा? मैं कहता हूँ तुम्हारा वो हुस्न करोगे ना कि सारी उम्र याद रखोगी। ऐसे नहीं करते। बैठो, आराम से बैठो। जो करना है कर लें। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इश्क क्या चीज होती है। तुम जिससे इश्क करती हो ना, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी है। वो आएगा लेने। वो आएगा तुम्हारी कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए। वहां से आप काम क्यों नहीं करवाती हैं? बेटा मैं तो कहती हूँ किस्सा खत्म करो।
भेज दो इसको इसके घर। माँ, जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बात सुन ले। काम करेगी ना तो इसके हाथ चलेंगे, दिमाग नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज का। हाँ, मत सम अप करो, जरूरी है। ओके ओके बाय। सैफ बेटा, मत करवाओ ये जुल्म मुझसे। वो नाजों की पली, उसके नाजुक हाथों पे छाले पड़ गए हैं। ये सब उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, आप उसको कहें कि अरीश का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, तो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे, समझाती हूँ उसे। ठीक है। दानी, मैंने सैफ से बात की है, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम सिर्फ अरीश का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो। अरीश को ख्याल थोड़ी है जो दिल से निकाल दूं। सोच नहीं है वो तो हमेशा मेरे दिल में रहता है। देखें, आप ऐसे लग रहे जैसे वो मेरे साथ बैठा हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लड़की, तुम हो ही इसी काबिल। तुम वो नहीं करोगी जो वो चाहता है। आपसे ये सब काम कराने के लिए सैफ ने कहा है ना। आप बहुत प्यारी हैं, आप मुझसे जो काम कराए मैं कर लूंगी। पर वो नहीं करोगी जो वो चाहता है। चलो काम खत्म करो, जाओ ये ऊपर ले जाओ। बिल्कुल ठीक है, आप बैठो। माफ करना नाजिया, इसको उठाने में थोड़ा टाइम लग गया। तानीन, ये क्या शक्ल बना रखी है? ठीक तो हो ना? आजकल बस रात को फिल्म्स देखती रहती हूँ ना, तो इसलिए नींद पूरी नहीं होती। अच्छा अच्छा, शबाना चाय तो प्लीज पिलवाइएगा। जरूर, मैं अभी बनवाती हूँ। अरे अगर नौकरों के हाथ की चाय पीनी होती तो मैं घर पे पी लेती, आपके हाथ की चाय पीऊंगी। तुम्हें पता है ये चने इतने अच्छे बनाती हैं कि मैंने जिंदगी में इतने अच्छे चने नहीं खाए होंगे। वही तो, चने भी उबले रखे हैं, मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए। थैंक यू। बहुत तुम तेज हो, तुमने कुछ बताया ही नहीं मुझे। क्या? फोन दिखाओ। क्यों? दिखाओ ना। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? काम करवा रहे हैं तुमसे? बेगैरत कहेंगे। इन्हें पता नहीं तुम किनकी बेटी हो। बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती, मैं सिर्फ अरीश के साथ जाऊंगी। अरीश आएगा तुम्हें लेने? ऐसा सही कह रही थी, हम अब खुला की दरखास्त डाल देंगे। तुम अभी चलो मेरे साथ। क्या होगा अगर मैं चली भी गई तो? आपको पता है बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस यहीं पे छोड़ के जाएंगे। जानती नहीं है आप उनको? सिर्फ अरीश ही है अब मेरे लिए। ठीक है, फिर अरीश को फोन करो। नहीं, मैं करती हूँ। नहीं, एक ही उम्मीद है मेरे पास, वो भी खत्म हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रानी, रानी जी। ओ, तुम बर्तन धो रही हो? जी, कोई काम? नहीं नहीं, तुमने देखा बाहर कौन आया? नहीं, देख लूं जाकर। नहीं ठीक है, तुम बर्तन धो, मैं ये दरवाजा थोड़ी देर के लिए बंद कर रही, थोड़ी देर में खोल दूंगी। ठीक है? ठीक है। बुद्धू।
हाँ भाई कौन हो तुसी? कम वालियां राती आईयां। हाँ ये किसका घर है? तुम्हारा है। मेरा है? मंगनी के बाद खरीदा था। घर वाले बहुत परेशान कर रहे थे तो सोचा शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी खाली है, इसको अपनी मर्जी से सेट करेंगे। ओके? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हाल कर दिया उन लोगों ने तुम्हारा? तुम्हें याद है जब दादी मुझसे खाने पकवा रही थी, कितना शोर मचा दी थी मैं? हाँ याद है। I'm sorry. I'm really very sorry दानी, मैंने बहुत ज्यादती की है ना तुम्हारे साथ। तुम आगे यही काफी है। मत करो इतना प्यार, तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। तुम मेरा सब कुछ हो हरीश, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। हाँ कभी नहीं, बल्कि यहाँ से दूर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे भी जाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तुम्हें लेके बहुत दूर चला जाऊंगा मैं, और इतना प्यार दूंगा कि बस जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है ना, उनके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम साथ ही यही काफी है। लोकेशन ऑफ करो। कर दिया ऑर्डर? हाँ कर दिया। सुनो, मुझे तो बहुत महंगी हो रही है, देखो गंदगी है बहुत। कोई कपड़ा है सफाई वाला अगर हो तो मैं कर तुम लूं। कुछ नहीं करोगी, अगर सफाई करनी होगी तो मैं कर लूंगा। शमशेर नगर के शहजादा सफाई करेगा? क्यों? जब शेरगढ़ की शहजादी बर्तन मान सकती है तो शमशेर नगर का शहजादा सफाई नहीं कर सकता? मैं ढूंढता हूँ, कोई डस्टर वगैरह मिल गया ना तो कोशिश करते हैं। ठीक है चल। सुनो रानी। हाँ इधर तो कुछ नहीं है यार। कुछ नहीं है? नहीं। उधर चेक करो कहीं होगा। ये लो कपड़ा खुद करो। मैं क्यों करूँ? यार बाकी सफाई बाद में कर लेंगे, थक गया हूं मैं, भूख लग रही है यार। तुम्हें शौक है सफाई करने का, ये लो करना बाद में। सुनो, इस घर की चीजें भी लानी है। कब तक आते रहेंगे बाहर से? पैसे खत्म हो जाएंगे हमारे। I know, कुछ करता हूँ। क्या हुआ? मैसेज है किसी का? नहीं कुछ नहीं। मेरा ख्याल है बाजार जाना सेफ नहीं होगा हमारा। जो भी करना होगा यही करना होगा, और पाकिस्तान से कैसे निकलना है ये भी प्लान करना होगा। यहाँ तो हमें कोई जीने नहीं देगा। हाँ मारेंगे तो नहीं, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी हो जाएगी हमारी। भाई मेरी जिंदगी तो पहले भी मौत से बदतर थी। अब जो भी हो मुझे कबूल है। करो, ये जो हम अभी साथ है ना, आने वाले हर उस पल का उजाला करेगा जो हम एक दूसरे के बगैर हों। अब हमें साथ ही रहना है, एक दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे। अच्छा
ऐसा हो सकता है? क्या मतलब हो सकता है? हम करेंगे, करके दिखाएंगे हर गलत को सही। गलत को सही करेंगे और लड़ेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ जंग लड़ेंगे। जंग कर देंगे। और इस दफा जीत सिर्फ हमारी होगी। होनी भी चाहिए। मैं नहीं और बर्दाश्त कर सकती, बहुत हो गया। बहुत अरसे के बाद अपनी दानी को देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुश होती हूँ। जिंदा दिल बहादुर और बदतमीज। धड़ाका। ऐसे ही रहे बस। तुम भी कम नहीं करते, सफाई करो जाके। कमरा बुक करा लिया ना? अब बुरा लग रहा है मुझे। मैं खुद होटल में रुकूंगा और तुम यहाँ। तुम्हारे लिए भी करा लो? नहीं नहीं, हमें सेफ रहना होगा, बुक नहीं कराना। आपके पास प्रॉपर जगह है सोने की? सब आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। प्लीज बी सेफ। किसका मैसेज आ रहा है बार बार? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बहुत लकी हो। कितने लोग हैं जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। तुम्हें पता है रीश, तुम जितना मुझसे प्यार करते हो उतना कोई किसी से कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? दिल की बात है, मैं तो कहूंगी। और अभी मेरा दिल चीख चीख के मुझसे कह रहा है कि अरीश मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता। चलो दरवाजा लॉक कर लो, मैं चलता हूँ। बाय। बाय। सुना है हरीश? सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है मेरे पास फोन नहीं है। आई नो, बैंक गया था। बैंक गए थे? हाँ। किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल गया तो? रिलैक्स यार, कुछ नहीं होता। ये सब कहाँ से लाए हो? शॉप पे मिल रहा था, खरीद दिया। शॉप पे मिल रहा था? इस वक्त कौन सी दुकान खुली थी? बस खुली थी ना। आनिया ने दिया ना? हाँ, मिलने गया था उसे। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे लगा तुम माइंड करोगी। मेरा यकीन करो, मैं उसके साथ। I mean, उसको छोड़ के तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी बीवी है। जानता हूँ। एक्सपेक्ट कर रही है। पता है मुझे। क्यों छोड़ा उसे? बस छोड़ दिया। क्या मतलब छोड़ दिया? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ में तुम्हारी वजह से मैंने अप्रोच किया था तुम्हें, और मैं प्रेशराइज भी किया था वहां से निकलने के लिए, और फिर सफर करने के लिए अकेला छोड़ दिया था। छोड़ा क्यों है उसे? छोड़ा कहाँ है, बेबी है तो सही में। यार बात मत घुमाओ, बताओ मुझे। इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने मुझसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई। क्या बात? बस है कोई बात। बताओ अरीश।
अरीश, और बस इस बात की वजह से तुमने उसको छोड़ दिया। वो भरोसे के काबिल नहीं है। फिर भी इतना भरोसा है कि उससे मिलने चले गए। वो बात और है। मैं जानता हूँ हमें कभी फंसाया कि नहीं, लेकिन इस बात का यकीन नहीं है कि उसने मुझसे क्या क्या छुपाया। बता देती तो रिजेक्ट कर देते थे। नहीं, लेकिन भरोसा तो होना चाहिए ना। शादी के बाद ही बता देती। तुम्हारी हेल्प कर रही है, हम दोनों को यहाँ पे साथ रहने दे रही है। इतना तो भरोसा है उसे तुमको। क्या बात करी होता। अगर उससे बात हो तो उसे मेरा थैंक यू कह देना। कह रही थी कि हमें पाकिस्तान से निकालने का बंदोबस्त कर रही है। पासपोर्ट क्या है तुम्हारा? क्या? पासपोर्ट डाली है बाबा के पास। चलो कुछ ना कुछ करके तो निकल ही जाएंगे। तुम्हें तो भरोसा है ना मुझे? इतनी चीजें भेज दी हैं उसने। बहुत केयर करती है। हाँ, केयरिंग तो बहुत है। देखना कहीं साबुन शैम्पू भी निकल आएगा। अब ऐसी बात भी नहीं है। ये लो, ये देखो क्या है। कहा था ना मैंने। तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो। कितनी चालाक है ना वैसे। वो कैसे? है भी नहीं यहाँ पे, फिर भी हम उसी की बातें कर रहे होते हैं। हम नहीं, तुम। और उसकी बातें कर करके मेरा दिमाग पका दिया तुम। अब ज्यादा शोर मचाए ना तो अकेला छोड़ के यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। अकेला छोड़ के चला जाऊंगा? इस दुनिया में साथ हो ना, अगली दुनिया में भी लेके जाऊंगी साथ। छोड़ के चला जाऊंगा। चलो ये लो मैडम, बिस्तर तैयार हो गया तुम्हारा। थैंक यू। और सुनो, दुनिया छोड़ के आया हूँ तुम्हारे पास, ऐसे नहीं जाने दूंगा। नहा के आऊं? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम्हें अफसोस हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे ऐसे बात नहीं करो। कैसे बात ना करूं? जैसे एहसान जता रहे हो। एक बात ध्यान से सुनो तुम, मैं कोई एहसान वहसान नहीं जता रहा। अच्छी लगती हो तुम मुझे, और मेरे अलावा तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता था। अच्छी? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, और वो मोहब्बत होगी ना उससे। क्या क्या है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आए उन्होंने। एग्जैक्टली, सब कुछ छोड़कर आ गए हो। अपना शमशेर नगर, अपनी बीवी, अपना बच्चा। तुम्हें तो अपना मैट्रिक्स तक नहीं मिला यार। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे दी तुमने एक बेचारी दुखिया के लिए, जिसका जालिम शौहर उसको मारता था। ना करो ये, एहसान मत जताओ। चले जाओ यहां से अभी। स्टॉप इट। क्या स्टॉप इट? यू स्टॉप इट। जाने जाओ अपनी बीवी के पास। नहीं जा रहा मैं।
क्यों नहीं जाओगे? मैंने कहा ना बस करो, ना लगाऊंगा एक। मारो, तुम भी मारो, मारो मुझे। उसकी भी मारे सही, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। क्या फर्क पड़ता है? सुबह से एक बार नहीं पूछा कि रात कैसी गुजरी है, कैसी हो तुम, ठीक हो कि नहीं हो। आनियां आनियां लगाई दी है। इतना प्यार है तो चले जाओ ना यार। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और ये बात है। नहीं लेना यार मुझे, खत्म करो ये किस्सा, जाना है मुझे। अगर तुम यहां से गई ना तो ठीक नहीं होगा। प्यार करता हूं यार तुमसे। जानती हो ना ये बात। सॉरी, मैं बोल रहा हूं ना सॉरी। देख के गरम है। नानी, परेशान क्यों? एक बुरी न्यूज़ है। क्या हुआ? जाहिद चाचा हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है दानी। नहीं, मेरे बाबा बहुत अल्लाह वाले हैं, उनको पता है कि खुदकुशी हराम है। क्या पता किसी ने मारने की कोशिश की उनको? I know, उन्होंने ट्राई की है कब्रिस्तान में नाना की कब्र के सामने। झूठ नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे उनसे मिलाने ले जाओ, मैं खुद जाके देखती हूँ। तुम अभी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते हम? नहीं जा सकती ना, अभी आईसीयू में है। उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे लोगों ने बातें सुनाई होंगी उनको। ऐसा तो होना था ना, दिल बर्दाश्त हो गए होंगे। हमने इतना बड़ा कदम जो उठाया था। मुझे उनसे मिलना है रीश, मुझे ले चलो ना उनके पास प्लीज। अभी हम नहीं जा सकते, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि उनकी तबीयत कैसी हो। क्या कैसी तबीयत है? पहले से बहुत बेहतर है। इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हैं हम? कल अनफर और निशवा आए थे, बहुत सारी बातें सुना के। आप नहीं थी वहाँ? मुझे भाई थोड़ी कुछ बताते हैं, सब कुछ छुपा के रखते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शेरगढ़ के क्या हालात है। पैसा वैसा सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। बेचारे, एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें। लेकिन आखिर उन्हें एक कब्रिस्तान में करने की क्या जरूरत थी? सारे कैमरे वाले भी वहां पहुंच गए, इसलिए तो इतना चर्चा बन गया इस बात का। अब क्या होगा? मुझे क्या पता, बदनामी तो हो गई है। दानीन का भी कुछ नहीं पता। उसका मियाँ बहुत इन्फ्लुएंशियल है, सुना है उसी ने अपनी पहली बीवी को मरवा दिया था। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मी। सुना है, मैं थोड़ी कह रही हूँ। तुम अल्तुमिश से शादी कर लेती तो हमारे सब मसले हल हो जाते। वो शेरगढ़ की आन बान वापस लौटा सकता था। अब मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। अम्मी, आप अभी भी ये सोच रही हैं? कम से कम मामू का ही ख्याल कर रहे हैं।
मैं उन्हें देख के आती हूँ। ठीक है माँ। घर चले गए? सुबह तक चले जाएंगे। मैं उनसे घर तो मिलने जा सकती हूँ ना? कैसे जाओगे खुद बताओ। क्या मैं उनसे मिलूंगी नहीं? मिलेंगे इंशाल्लाह जब हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर हम पाकिस्तान से तो बाहर जाए तो हम उनसे जाने से पहले भी नहीं मिलेंगे? बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो ठीक है। वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, पता है मुझे। देखो तानी, हम खानदान, समाज, मजहब सबके खिलाफ गए। हमने वो किया है जो कोई नहीं करता। बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा हमें। आगे जाके बहुत सी रुकावटें आएंगी, हमने सबका डट के मुकाबला करना होगा। इस रुकावट का मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं मेरे पापा पे क्या गुजरेगी। झटका तो लगा होगा ना हमें। कितना बड़ा कदम जो उठाया था हमने। शुक्र करो क्या वो ठीक है। मैं रह लूंगी अकेले, टेंशन नहीं। पक्का? कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करोगी ना? क्या उल्टी सीधी हरकत? मैं भरोसा नहीं है मुझे तुम्हारा। इतनी टेंशन में रहने लगी हो, डर लग रहा है कहीं गलत कदम ना उठा लो कोई। नहीं करती कोई उल्टी सीधी हरकत। अब मुझे समझ आ गया मेरी किसी भी उल्टी हरकत से मेरे बाबा पे असर पड़ता है। गुड, चलो मैं चलता हूँ, टैक्सी आ गई। टैक्सी क्यों? गाड़ी कहाँ? गाड़ी पे नहीं आता ना, सेफ नहीं है। अच्छा। और हाँ, दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर लेना। कल मैं ना आते हुए तुम्हारे लिए कोई मोबाइल अरेंज कर लूंगा। जब तक जा रहे हो अपना फोन दे जाओ। अपना फोन? मजाक कर रही थी। खुदा हाफिज। बाय। और तो कहीं नहीं जा सकती। वासुदेव, जाहिर साहब यहाँ पे एडमिट हुए में। आई थिंक शी इज हियर। वो आ गई? हाँ, हरीश को बता दो। ओके। क्या हुआ? अनीन आई है। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे सिर्फ बाबा से मिलना है। सोके दानीन, मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं आया। वो देखो इज़ा भी आई। हेलो हरीश। हरीश, दानीन हॉस्पिटल गई है जी। मेरी अभी भाई से बात हुई है। हाँ, आप पहुंचे? मैं पहुंच रही हूँ, रास्ते में हूँ।
तुम्हें शुरू से पता था? नहीं, but I figured out दानीन को कहाँ लेके गए होगे। उन्होंने मेंशन किया था उस फ्लैट के बारे में एक दफा। हाँ, याद आया। तुम हमारे फ्लैट की चौकीदारी करवा रहे थे। दानीन अकेली थी वहां पे, चौकीदारी तो करवानी थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने आप बेवकूफ लग रहा है मुझे। क्या करें, जिंदगी हमसे ऐसे ऐसे काम करवाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। सो रहे? तुम ठीक तो हो ना? परेशान नहीं हो, शुक्र करो वो ठीक है। It's doing better. मैं उनके साथ रहूंगी दानील, उनका पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है? मुझे भी उनके साथ रहना है, उनका ख्याल रखना है मुझे। काश ऐसा हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसे? दानील तुम्हें नहीं रहने दूंगी। आई डोंट केयर, रहना है मुझे उनके पास। बच्चों जैसी बातें मत करो। कल लिज़ा तुम्हारा पासपोर्ट लेके आएगी, उसके बाद हम पहली फ्लाइट से तुम्हें बाहर भेज देंगे। आप मुझे भेजेंगे, मैं अगली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगी। अब मैं बाबा के बगैर कहीं नहीं रहूंगी। तुम्हें कुछ हो गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैंने वादा किया था ना तुमसे, जैसे ही हालात ठीक होंगे हम वापस आ जाएंगे, माफी भी मांगेंगे हमसे। लेकिन अभी यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम चलोगे मेरे साथ? जाहिर है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। It's getting late. Let's go. अम्मी भी आने वाली होंगी, Yeah. आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। चलो। कैसी हो? ठीक, ठीक से सोई नहीं क्या? नींद नहीं आई। उस फ्लैट में भी नहीं आती होगी? नहीं, वहां बड़े सुकून से सोती थी। परेशान हो? पता नहीं, कुछ फील ही नहीं होता, ना गम ना खुशी, कोई एहसास ही नहीं है। नम सी हो गई हूँ। तुम सोई? नहीं, अरीश जा रहे हैं ना, तो हम सारी रात बातें करते रहे। तुम्हें जलन नहीं होती मुझसे? नहीं, अरीश के दिल में तुम्हारी अलग जगह है और मेरी अलग। पहले वहां सिर्फ मैं थी। तुम जहां थी आज भी वहीं हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बहुत चाहती हूँ मैं उसे। जानती हूँ, मैंने देखी है तुम्हारी मोहब्बत, पर वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। शायद इसीलिए कभी उन्हें मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आई। अब तो नजर आ गई। तुम दोनों के बीच कैसे आ सकती हो? तुम हम दोनों के बीच नहीं आ सकती, जैसे कभी मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ सकती। मैंने कहा ना, उनके दिल में तुम्हारी अलग जगह है और मेरी अलग। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, मर्दों की दूसरी शादी नहीं होती क्या? इतना हैरान मत हो। शायद तुमने ये सब नहीं सोचा होगा, या शायद ये नहीं सोचा होगा कि मैं तुमसे ये बात इतना खुल के करूंगी। एनीवेज, उठ गई हो तो नाश्ते के लिए आ जाओ। तुम जितनी पुरसुकून दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। क्या कर सकते हैं, इंसान हो, जानवर थोड़ी।
आ जाना। तुम्हारे जाने का इंतज़ाम हो गया है। कैसे जाओगी, कहाँ रहोगी? जब वहाँ पहुँच जाओ तो तुम्हारे खुला के पेपर्स भी सबमिट करा देंगे। थैंक यू, लेकिन मैं अकेली जा सकती हूँ। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। आनिया को बुरा लगेगा। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और हरीश की सेफ्टी का भी तो प्रॉब्लम है ना। आई गेस तुम दोनों को जाना चाहिए। मैं तो हार मान गया उसके सामने। शी इज़ टू गुड टू बी ट्रू। एग्जैक्टली इतनी अच्छी है कि यकीन ही नहीं आता इंसान है। मैं बस वेट कर रहा हूँ, इज़ा तुम्हारा पासपोर्ट ले आए, फिर तुम्हारी टिकट मंगवा लेंगे। बुकिंग तो पहले से हुई भी है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कहीं पे भी नहीं। सॉरी दानी। पासपोर्ट किसने मारा? पता नहीं, जाहिद अंकल ने फाड़ा होगा। नहीं, वो तो मांग रहे थे पासपोर्ट और अम्मी लड़ रही थी दानीन के लिए उनसे। एक दो दिन के लिए वो बाहर जरूर रही थी, शायद तभी कोई बीच में आया हो। जो भी हो, वो चाहता नहीं है दानीन उस मुल्क से बाहर जाए। या अरीश? अरीश मतलब गजनफर मामू? कोई भी जो अरीश से बहुत प्यार करता हो और ना चाहे कि वो उससे दूर जाए। तो कौन हो सकता है? मामा, दादी साहब, मशवा? आनिया। हाँ भाई, मैं ही होंगी ना दानीन की दुश्मन। कैसी बातें करिए। दानीन खुद अपने आप की दुश्मन हो सकती है, लेकिन आनिया किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। इतना प्यार है तो उसको छोड़ के मेरे साथ क्यों जा रहे हो? क्योंकि ये तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। जो भी है, हमें ये डिसाइड करना कि करना क्या है। और दुश्मन चाहता क्या है? किसी पे शक है तुम्हें? यकीन है, जो भी है बड़ा डेढ़ होशियार है। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ है दानीन? क्या मतलब? देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें शक है ना आनिया पे? मैं झूठ नहीं बोलती और मुझे शक नहीं, यकीन है ये हरकत उसी की है। अब ये कैसे पता है तुम्हें? दिल कह रहा है मेरा। तुम्हारा दिल कुछ भी कहता है दानीन, प्लीज उसे कंट्रोल करो। पता है ना कितना पागल है, और तुम अभी भी मुसीबत में हो, मत भूलो ये बात। तुम उसे एक नजर गौर से देख लो, तुम्हें बात समझ आ जाएगी मेरी। अब मैं तुम्हारी शक वाली नजरों से तो नहीं देख सकती। कौन ऐसी अल्लाह वाली होती है जो अपने शौहर को खुद किसी और के साथ भेजती है? तुम खुद सोचो, सबसे ज्यादा किसको नुकसान हो रहा है सब में? दानीन, लेकिन वो तो खुद प्लान बना रही है ना तुम्हारा और उसका जाने का। वो प्लान नहीं करी, अरीश प्लान कर रहा था और उसका साथ दे रही थी। वो अरीश के दिल से मुझे निकालना चाहती है और अपनी जगह बनाना चाह रही है। समझ रही हो उसकी चालाकी? तुम जो भी कहो, वो उसकी बीवी है, उसका पूरा हक बनता है। उसको पागल बनाने का, झूठ बोलने का। उसको पता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम क्या करोगी अब? वही करूंगी जो वो कर रही है। वो प्यार करती है तो मैं भी करती हूँ, वो पैंतरा खेलेगी तो मैं भी खेलूंगी। ये सही नहीं है दानीन। अरीश कोई खिलौना तो नहीं है? अरीश को खिलौना मैं नहीं बना रही, वो बना रही है। उसे पता नहीं है कि मोहब्बत क्या चीज होती है। बड़ी बड़ी बातें करती है, अंदर से खोखली है। तुम कैसे कह सकती हो ये सब? एक नजर, एक जुमला, एक लहजा ही हर बात बोल देता है। उससे बात करोगी? मुझे ड्रामा थोड़ी क्रिएट करना है, और मुझे पता है वो आगे से क्या कहेगी। क्या करोगी तुम? वही करूंगी जो वो कर रही है, बस। मैं एक मिनट आई।
कितनी केयर करती है ना तुम्हारी। ऐसे ट्रीट करी जैसे तुम मेहमान हो। यानी ये बहुत केयरिंग है। वो तो नजर आ ही रहा है, बड़ा प्यार करती है तुमसे। वैसे ऑनेस्टली अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह और मेरी मजबूरी ना होती, मैं तो अरीश को किसी के साथ शेयर ना करती। लेकिन हर किसी का स्टाइल होता है अपना, है ना? नाम क्या सोचा? अभी तक कुछ नहीं सोचा। अरीश, हमने क्या नाम सोचे थे? राइम क्या? नहीं, साइम और शानजे। साइम और शानजे, कितने प्यारे नाम थे ना। तो ठीक है, फिर यही रख लेते। नहीं, क्यों? मैं क्यों दूं अपने नाम? अरे क्यों? अच्छा सुनो, अगर हमारे बाहर जाने का हो गया तो हम बेबी की सारी शॉपिंग ना बाहर से ही कर लेंगे, है ना? जरूर। मजा आएगा, मेरी जिंदगी में कुछ हैपनिंग होगा। सुनो, जाली पासपोर्ट बनते हैं ना? हाँ। भाई नहीं चाहेंगे कि हम कोई गलत काम करें। तो वो नहीं चाहते ना गलत काम करना, मैं तो चाहती हूँ। मैं तो पूरी जिंदगी गलत काम किया। याद है कितनी तेज गाड़ी चलाती थी मैं? और फिर ये टैटू बनवा लिया मैंने, जिसकी वजह से मुझे सैफ के घर पे अपने ही कमरे में इतनी बड़ी पोर्ट्रेट मीनाल की देखनी पड़ती थी रोज। बर्दाश्त किया मैंने, गलती थी मेरी। लेकिन पता है, अगर मुझे कोई 50 करोड़ रुपए भी दे देना, मैं तब भी ये टैटू ना रिमूव कराऊं। पागल हो तुम। तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? आनिया, तुम मुझे अपने कोई 2-4 कपड़े दे दोगी? अब तो तुम पहनती नहीं होगी ना साइज की वजह से। यहाँ नहीं है तो घर से ले आओ। और वैसे भी तुम्हें घर जाना चाहिए कि उनको शक हो गया तो मिलने ना आ जाए। क्यों अरीश? हाँ ठीक है रियो, आनिया प्लीज जाके ले आना। हाँ, और मुझे तो नशवा का डर भी है, कहीं अल्तमर से मिलने ना आ जाए। तुम ऐसा करो, तुम 2-3 दिन ना वहीं पर रह लो, शक नहीं होगा उनको। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। थोड़े दिन वहीं पे रह लेना आनिया। और तब तक हम ये भी सोच लेंगे कि हमने क्या करना है अपने जाने का। यहाँ रहना सेफ भी तो नहीं है ना? Yeah, I think you're right. कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आनिया, मेरे कपड़े ना भूलो। ठीक, कहाँ से मिली तुम्हें? ढूंढ ली मैंने, कितनी दफा देखी है ना हमने। 5-10 दफा तो देखी होगी। आज फिर से देखें? अभी? बाद में देखते हैं ना। क्यों, क्या पढ़ रहे हो? ओह, कितने वीक्स का हो गया? पता नहीं, ना मालूम है ना कभी मालूम करने की कोशिश की। पता नहीं क्या सोचती होगी। कुछ नहीं सोचती होगी, वैसी बातें माइंड नहीं करती है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो माइंड नहीं करती। तो उसकी जगह कोई और होती तो। कोई और होती क्या मतलब? मैं होती तो मैं माइंड करती, तुम्हारा ये मतलब है? तो हमेशा उसकी तारीफें करते रहते हो। ठीक है यार, वो अच्छी है, मैं बुरी हूँ। दानी, मैंने ऐसा नहीं कहा यार। पता है मुझे, अगर मैं अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बीवी है ना तुम्हारी। और तुम दानी हो मेरी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ये तो मेरी माँ। पता है मुझे, अगर मैं अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी तुम नहीं मान सकते। अच्छा चलो फिल्म देखते हैं। दानी, तुम्हारे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करवाना जरा। मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। क्यों? जिसने मेरा पासपोर्ट फाड़ा है, वो फिर कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगी। करेगी? इसका मतलब तुम्हें पता है तुम्हारा पासपोर्ट किसने फाड़ा था? पता हो भी तो क्या फायदा है, सब कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती ना मैं। उसने जो करना था कर दिया। अगर हम यहीं से खुदा के लिए फाइल कर दें तो, और हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरी जान को खतरा है। तुम्हारा मतलब है यहाँ रहते हुए? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती जब तक बाबा नहीं मान जाते हैं। आई थिंक हमें वकील से कल ही बात कर लेनी चाहिए। That's a better idea. तुम ऐसा जाना नहीं चाहते थे ना? नहीं, जाना तो चाहता था, लेकिन तुम्हारा बेबी होने वाला है। हाँ। I think I'm just gonna